हाय एवरीवन। एक और चर्चा न्यूमेरिकल क्विज 3, ठीक है। और लेक्चर 10 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक आज कराता हूँ मैं एक और न्यूमेरिकल। देखो, एक न्यूमेरिकल ये है, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ओके। इसकी साइड ए ए ए ए, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है -5 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम। और ये बोलता है कि यहाँ पे मैंने ये इनके डायगोनल के सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा और बोलता है कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है, ठीक है। ये बताएंगे हम। देखो, -5 इसको और ये प्लस का था अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ए बी सी डी। ये इसको मैं एफ ए नाम रख देता हूँ, एफ ए, यानी कि ये -5 ये प्लस का था तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये -5 ये प्लस का इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एफ सी, एफ ए और एफ सी दोनों बराबर है क्योंकि ये भी देखो और ये भी देखो दोनों सेम है, -5 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, ना तो ये यहाँ जाएगा ना ये यहाँ जाएगा। जाता कब है, जब दोनों में से एक फोर्स ज़्यादा होता और जो फोर्स जीतता यानी कि ज़्यादा वाला जीतता, वो अपनी डायरेक्शन में लेके चला जाता है इसको। लेकिन अब ये ना इधर जाएगा ना इधर। ऐसे देखो, एफ बी ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये रिपेल करेगा यार, यानी कि एफ बी से आने वाला है इधर लगेगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि डी वाला इसको इधर मारेगा फेंक के। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम फोर्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कैंसिल आउट कर देगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, प्लस क्यू हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? यस, दिस इज ट्रू, ठीक है। एक और कराता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एक और स्क्वायर है, साइड भी ए है। अच्छा, लिखता हूँ मैं इसको। एक स्क्वायर है, साइड प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो, पहले तो ये बोलता है ये जो चार्ज है ना इस पे, ये माइनस क्यू ये प्लस, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एफ डी। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ बी भी अट्रैक्ट करेगा और एफ डी भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये देखो, प्लस का और ये प्लस का इसको रिपेल करेगा यार, ठीक है। अब ये देखो, ए है ए है ए है, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये ए है ये है, तो ये कितना होगा, ये √2a, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर √2a आ गया, ए ये √2a, ठीक है। तो डिस्टेंस का पता चल गया इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, एक लगा दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो, ये बोलता है कि ये वाला फोर्स रेस्ट पे है, तो मुझे ये बताओ, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था और ये रेस्ट पे है, ये प्लस क्यू रेस्ट पे है। तो इस प्लस क्यू और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखो, इसका रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ मैं, इसके टुकड़े कर देता हूँ मैं। इसका नाम ये एफ ए से लग रहा था तो इसका नाम मैं एफ ए रख देता हूँ। ये एफ ए साइन थीटा, ये कंपोनेंट एफ ए कोस थीटा। तुम्हारी मर्जी है, इसको एफ ए साइन थीटा मान लो, उसको एफ ए कोस थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कोस थीटा के साथ में रिजल्टेंट एंगल बनाता है। ये टोटल 90 है, 45 45 45 45। डायगोनल हमेशा कितने काटेगा, 50 में काटता है स्क्वायर का। ये 45 तो ये भी 45, ये तुम्हें आता है, मैथ के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये 45 तो ये 45। अब ये कितना हो गया, एफ ए कोस 45 एफ ए साइन 45, ठीक है। जब उसने बता दिया ए रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये खींच रहा था, एफ टी इधर खींच रहा था, यानी कि ये इसके इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए,
एफ बी इधर खींच रहा था, यानी कि ये इसके इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, रख दो। एफ बी इज इक्वल टू एफ ए कोस 45, इक्वेशन 1। एफ डी इज इक्वल टू एफ ए साइन 45 2, ठीक है, ये इसके बराबर। निकालना क्या है, रिलेशन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेंगे हम एफ बी पहली कर लेते हैं। एफ बी कितना होगा, एफ बी कौन सा है भाई, एफ बी ये वाला। इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, और ये कैपिटल क्यू आर स्केयर, यानी कि ए का स्केयर, ठीक है। एफ बी रख दिया। एफ ए क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस √2 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू डिस्टेंस √2 ए का स्क्वायर कोस 45। ओके, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, इधर क्या बच गया, क्यू ए स्क्वायर, इधर क्या बच गया, कैपिटल क्यू। कोस 45 क्या होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, ठीक है। इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, और भी कुछ कटता है, कुछ नहीं कटता। इधर क्या बच गया, कैपिटल क्यू के नीचे 2 और √2, इन दोनों को इधर भेजते हैं, यानी कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2√2 क्यू। रिलेशन बता दिया। ये रिलेशन पूछा था कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि ये जो चार्ज है अगर इसको रेस्ट पे रखना है सिस्टम को, ये चार्ज रेस्ट पे है, तो पक्का इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2√2 ये वाला प्लस का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, और दोनों सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये यहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और कोई नहीं, मेरे एक और है, देखो ये भी स्क्वायर है, सारे सुपरपोजिशन, एक स्क्वायर है, ग्रेट होना भी चाहिए। ABCD, कोई कहेगा मैं PQR रखूँगा, मर्जी है, PQRS। फिर उसने क्या क्या बोला है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे बीच में पहले तो डायगोनल बनाओ, ओके, सेंटर पे रख दिया प्लस क्यू। अब ये बोलता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन प्लस क्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। ओके, सॉरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस पे कितना फोर्स होगा और क्या डायरेक्शन होगी ये बताना, ठीक है। देखो प्लस क्यू यानी कि ये क्यू इसको फेंक के मारेगा इधर, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ मैं एफ ए, फोर्स का। अब प्लस क्यू ये इसको फेंक के मारेगा इधर, इसका बी से आ रहा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ एफ बी, ठीक है। एफ ए और एफ बी फेंक के मारेंगे। सी वाला एफ सी, ये माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, एफ सी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू यानी कि एफ डी भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो दो फोर्स इधर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फोर्स को जोड़ दूंगा, इधर वालों को F1 नाम दे दूंगा इनका, एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन हो तो मैं बताता हूँ। देखो कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है F1, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है F2, 11th क्लास का है, बहुत से बच्चों को पता होगा, जो एक दो को नहीं पता उनको बताता हूँ मैं। दोनों पैरेलल है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0। नेट निकालने का तरीका क्या होता है, रिजल्टेंट A² प्लस B² यानी कि F1² F2² प्लस 2AB
F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, सबको पता है। जब ये पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोस थीटा 0 1। ओके ओके, अब ये क्या हो गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, F1 प्लस F2 देखो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन उनका एडिशन कर दिया करो, उनके मैग्नीट्यूड जोड़ दिया करो, नेट का उसके उनका जो रिजल्टेंट होगा उनका रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया करो जब दो वेक्टर पैरेलल हो, एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा यानी कि एंटी पैरेलल हो, ठीक है, एक इधर, दोनों के बीच में 180 का एंगल, ये F1 था ये F2 था। जब एंटी पैरेलल वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या, कोस 180 हो जाएगा एंगल, कोस 180, कोस 180 क्या होता है, -1 ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, यानी कि F1 माइनस F2 राहुल भाई खांसी आ रही है क्या, आ रही हो तो भाई आराम से रोक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके देखो दोस्तों, हो गया ये। जब कोई भी पैरेलल एंटी पैरेलल हो तो कैसे कर लोगे, आराम से कर लेना, यानी कि डायरेक्ट जोड़ दो, एंटी पैरेलल है तो डायरेक्ट घटा दो ज़्यादा वाले में से कम वाले को, और क्या बोलते हैं पैरेलल हो तो दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कोस 0 और कोस 180, कोस 0 1 कोस 180 -1, तो फॉर्मूला बना देते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, और वो रूट को हटा देता है और ये चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, पैरेलल थे, थीटा 0 था, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, F1 आ जाएगा। ये देखो FB और FD दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ दूंगा, F2 आ जाएगा। लेकिन क्या मैं F1 और F2 को फिर जोड़ सकता हूँ दोनों को, ना 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 ना, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, देखो ये डायगोनल 45 में काटेगा स्क्वायर को, ये 45 ये 45, तो ये कितना 45 45 90, तो बचा हुआ ट्राइंगल में 180 होता है टोटल, तो ये हो जाएगा 90, यानी कि F1 और F2 के बीच में होगा 90। उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उनको कैसे जोड़ेंगे फिर, यानी कि F नेट कितना आएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 कोस, दोनों के बीच में एंगल 90 कोस 90 0, ऐसे जोड़ते हैं। जब दो वेक्टर जिनके बीच में 90 का एंगल हो तो उनको जोड़ने का तरीका ये है, ठीक है, ये अब सारे काम आएंगे यहाँ पे। ओके तो F1 निकालता हूँ मैं, हो गया बहुत। F1 पहले तो देखो FA कितना होगा, FA होगा Q कैपिटल Q प्लस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये देखो ये क्या थी, √2a, पहले सवाल में करके बताया, और ये पूरी √2a थी, तो हाफ कितनी होगी, यानी कि a/√2, ये भी a/√2, सबकी डिस्टेंस, सारे चार्जों की डिस्टेंस इस चार्ज से पता चल गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको k लिख लेता हूँ, कोशिश किया करो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कांस्टेंट को लास्ट तक जहाँ तक रखा जाए, कांस्टेंट की वैल्यू ABCD में जो होती है उसी में रख के रखो, इसको k में रख के रखूँगा मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आसानी से निकल जाते हैं। अगर स्टार्ट में इनकी वैल्यू लिख दोगे और काटोगे पीटोगे तो कैलकुलेटर उठाना पड़ जाएगा, ठीक है, हमें कैलकुलेटर नहीं उठाना है। तो Q ये क्या हो गया, a²/2 ऊपर चला जाएगा, a² नीचे रह गया, F1 आ गया, FA आ गया, FB निकालना है, FB निकालने का वही 1/4 एप्सिलॉन, इसकी जगह k लिख देता हूँ मैं, FB कौन सा है, ये वाला, इसकी वजह से कितना होगा Q कैपिटल Q, और डिस्टेंस सबका सेम है, यानी कि a/√2 का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि a²/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे a², ठीक है, नीचे a² और 2 चला गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। देखो ये क्या था, FA क्या था, 2KQ कैपिटल Q a² 2KQ, सारे सेम। ऐसे ही FC मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो भी सेम ही होगा, FD सारे के सारे सेम हो गए, लगा लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज दोनों सेम है, ठीक है, चार्ज सारे चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो मुझे पता चल गया कि सारे के सारे यहाँ से एक का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी, और कितना 2k क्यू और ये ए स्केयर, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं F1 निकालता हूँ, डायरेक्ट जोड़ दूंगा। क्या होगा, एफ ए भी सेम था, एफ सी भी सेम था, दोनों को जोड़ूंगा, देखो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4k क्यू ए स्केयर हो गया। राइट, अब मैं F2 निकालता हूँ। F2 क्या था, F2 था एफ बी प्लस एफ डी। एफ बी कितना था, सेम था, 2k क्यू के ए स्केयर क्यू के का ए को। ठीक है, और ऐसे एफ डी कितना हो गया, 2k क्यू आई, दोनों जुड़ जाएंगे, इसका भी 4 लग जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, सारों के मैग्नीट्यूड भी सेम थे, उनका जो रिजल्ट निकाला F1 F2 उनके भी मैग्नीट्यूड सेम है। अब मुझे नेट निकालना है। देखो यहाँ हो गया, अब F1 हटा दो, इसको हटा दो, इधर हो गया F1, इन सबको हटा दो, F2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ूंगा, इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के साथ सेम एंगल बनाता है। हमें ये पता है 90, तो कितने कितने बनाएगा, 45 45 दोनों के साथ में। 90 क्यों है, क्योंकि ये 45 था, ये 45 था, तो ये टोटल 90। अब हमें पता चला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कितना बनाएगा, दोनों के साथ इक्वल एंगल, यानी कि 45 45। दैट्स इट। तो अब हमें जोड़ना है, हमें क्या करना, नेट निकालना है। नेट बोले तो एफ नेट यानी कि दो वेक्टर का है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 कोस थीटा। F1 F2 के बीच में कितना एंगल है, टोटल 90, कोस 90 0, यानी कि सारा उड़ गया पीछे वाला। हाँ देखो यहाँ तक हो गया है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, निकाल लो रे। क्या था, ये था 4 हो गया था यहाँ पे। ठीक है, नेट इनको जो F1 कितना हो गया था 4। ठीक है, दो को जोड़ने के बाद में, तो 4k क्यू ए स्केयर F2, 4k क्यू कैपिटल क्यू आई ए बी सी डी एफ जी जे एच आई जे के एल एम, इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो गया, सेम है दोनों, तो रूट के नीचे क्या आ गया 2 4k क्यू कैपिटल क्यू ए स्केयर का स्केयर। ठीक है, जिसके ऊपर सारे के ऊपर स्केयर ये बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, √2 अंदर रहेगा, 4k क्यू कैपिटल क्यू ए स्केयर। हाँ देखो, चार्ज थे, उसने पूछा था कैपिटल, ये सेंटर पे रखा हुआ है, इस पे ऊपर कितना फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भाई F1 और F2 के साथ में सीधा ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, 45 45 बनाएगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, अलोंग AD या BC, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, BC या AD के अलोंग जाएगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। ये न्यूमेरिकल हो गया है, नेक्स्ट कराता हूँ। तो मैंने एंटी पैरेलल बताया है, मुझे पता है ज़्यादातर 100 में से 80 बच्चों को आप पता, ये सारी चीज़ें पता होंगी, उनके लिए एक रिपीट होगा तो बोर हो रहे होंगे, तो स्पीड बढ़ा लेना, और जिनके मतलब जो नहीं देख पाए थे 11th में, उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जिसको स्पीड कम लगती है वो बढ़ा सकता है, जिसको ज़्यादा लगती है वो कम कर सकता है, यूट्यूब में ऑप्शन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Okay, two charge particle having charge 5 microcoulomb, each are joined by an insulating wire of length 1 meter. Okay, तो फोर्स पूछ रहा है, एक टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर दो चार्ज रखे हैं, इंसुलेटिंग वायर मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन उसका कैरियर यानी कि गधा, इलेक्ट्रॉन इज ए कैरियर, चार्ज को सर पे पैकेट को रख के चलता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता तो सर पे रखा हुआ पैकेट कैसे मूव करेगा। इंसुलेटर में पैकेट मूव नहीं करते चार्ज के, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, कंडक्टर में करते हैं। जब दो कोई बॉडी है, चार्ज है, और उनको जोड़ दिया जाए, माइक्रोकूलम कितना था ये, प्लस सेम है दोनों,
जब दो चार्ज बॉडी को एक इंसुलेटिंग वायर से जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएगा। यही तो फर्क होता है कंडक्टर इंसुलेटर में, इसलिए इसको इंसुलेटर वायर लिया ताकि चार्ज वो ना हो जाए। और वैसे भी ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, वैसे भी नहीं जाता चार्ज। जब दो चीज़ सेम पोटेंशियल पे हो तो उनमें से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकता। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, जैसे कि हवा को चलने के लिए, एयर मोलिक्यूल को चलने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर चाहिए होता है, चलती है, प्रेशर की ज़रूरत होती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसमें स्ट्रिंग जो है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, उसमें कितनी टेंशन होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज से तो रिपल्सिव फोर्स होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतनी तो टेंशन होगी स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके, तो टेंशन इज इक्वल टू, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए, इसका नाम बी, एफ ए एफ बी। दोनों के डायरेक्शन तुम्हें क्लियर पता, देखने से पता चला। मैग्नीट्यूड भी निकाल दो क्योंकि दोनों चार्ज दे रखे, फॉर्मूला तुम्हें पता ही होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, काश आर स्केयर और दी होती। ठीक है, लेकिन इसने नहीं दी, तो ये टेंशन पूछ रहा सिंपल। ठीक है, तो इसको एल्जेब्रिक टर्म में हम बता देंगे। कितना होगा रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, टेंशन इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी चार्ज, चार्ज का ही नाम मैंने ए एंड बी रख दिया। ठीक है, ए एंड बी चार्ज, टेंशन इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स क्या होता है 1/4 सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स हो गई, सेम है मतलब नेचर सेम है चार्ज का, प्लस प्लस, तो 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। मैं मान लेता हूँ आर इसने 1 मीटर दी होती, 1 मीटर का स्केयर। ठीक है, सिंपल हो गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम, 9 × 10⁹ ये क्या होगा 25, पापा 25, वो वाले पापा नहीं, ये 5 5 पहाड़ा, और ये कितना 12 हो जाएगा। पापा हमेशा एक ही होते हैं, डाउट में। ये 25 नहीं, मैं 225, पापा 1 और पहाड़े वाले पापा 25। ये देखो ये प्लस का नो है, ये माइनस का है तो माइनस का। टेंशन पूछ रहा था -3 है तो इसका मतलब ये -3 है तो ये नीचे चले जाएंगे, +3 हो गए, +3 का मतलब 1000, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, आगे करता हूँ इसको, 0.225 न्यूटन, ये टेंशन हो गया इसमें। ठीक है, तो चार्ज +5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में इंसुलेटिंग वायर में कितनी, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उतनी टेंशन होगी।